बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आपने देखा होगा कि जब लोग हज के लिए जाते हैं या उम्रा के लिए जाते हैं, तब लोग एक दूसरे से मुआफ़ी मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं जी आप हमें अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ फरमा दें, और लोग दूसरों से मुआफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है, क्या ये करना चाहिए? एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, बल्कि मुझे किसी ने वो सेंड भी की, मुफ्ती तारक मसूद साहब की, कि उन्होंने किसी ने उनसे पूछा था कि हज के लिए गालिबन या उम्रा के लिए लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, तो कहने लगे कि मतलब उनका एक अपना इसमें जहन होगा और इसके पस मंज़र में कोई बात ऐसी होगी। तो उन्होंने कहा जी ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने शायद मज़ाह में बात की या जैसे भी। तो जब हज और उम्रा के लिए कोई जाता है तो क्या उसको इस तरह से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? और अगर कोई हमें ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, तो फिर हमारा रवैया इस सिलसिले में क्या होना चाहिए? नाज़रीन इकराम, हज हो या उम्रा हो, ये बहुत बड़े सफ़र हैं, बड़े मुबारक सफ़र हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बयान फरमाई है। अहादीस के अंदर मौजूद है, कुरान मजीद में हुक्म मौजूद है। तो बहुत बड़ी इबादत है कि जिसमें इंसान वक़्त भी लगाता है, अपनी जान भी लगाता है, अपना माल भी लगाता है, अपने घर बार से निकलता है, लंबा सफ़र करता है और वहाँ पर जाता है। अब किसी से मुआफ़ी मांगना, देखिए हकूक़ दो तरह के हैं जो शरीयत ने बयान फरमाए हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ हैं और एक बंदों के हकूक़ हैं, जिनको हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद कहा जाता है। तो हकूक़ुल इबाद जो हैं, बंदों के साथ जो हकूक़ जुड़े होते हैं, उनका ख़्याल करना भी उसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ का ख़्याल करना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करना, अमल करना, जो शरीयत हमें हुक्म दे उसको तस्लीम करना, जिससे रोके उससे मना हो जाना, जो अल्लाह की तरफ से आ जाए उसको सरे तस्लीम कर लेना। तो ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं। तो हकूक़ुल इबाद का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही है कि बंदों के हकूक़ भी तुम पूरे करो, रिश्तेदारों के हकूक़ तुम पूरे करो, माँ बाप बहन भाई हैं उनके हकूक़ तुम पूरे करो। तो हकूक़ पूरे करना यह हर मोमिन के लिए ज़रूरी है, वो हज पर जा रहा है तो भी, नहीं जा रहा तो भी, सब के लिए है। ये नहीं कि हाजी के लिए हकूक़ुल इबाद को पूरा करना या दूसरों से माफ़ी मांगना है, दूसरों के लिए नहीं है। अगर हम समझते हैं कि हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, हमारी किसी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची, हमारे किसी काम से, हमारे किसी अमल से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, तो फिर आप हज पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप उम्रे पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उससे माफी मांगना ये तो आपका जिम्मा है, उसको राजी करना यह आपके जिम्मा है। अगर किसी का कोई हक आपने दबा लिया है, कोई पैसा आपने दबा लिया है, कोई जमीन जायदाद, कोई प्लाट, कोई घर, कोई भी चीज आपने दबा ली है, तो उसको माफ करवाना, उसका हक उसको देकर उससे माफी मांगना, ये तो हर एक का जिम्मा है, चाहे वो हज के लिए जा रहा है, नहीं जा रहा, उम्रा के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा, ये तो हर हाल में हमारे जिम्मा है। हाँ, अलबत्ता जब आप हज और उम्रा के लिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बशारात सुनाई हैं हज के ऊपर, कि जो हज मबरूर करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और वो ऐसा ही वापस आता है हज के सफ़र से जैसे माँ के पेट से कोई पैदा हुआ। हम चाहते हैं कि ये हमें बिशारत मिल जाए। तो जाहिर है जहाँ हमने हज के अहकामात को या उम्रा के मनासिक को, अरकान को, अहकामात को अदा करना है, तो वहां पर अगर हम किसी के हक को दबाकर बैठे हुए हैं, किसी के साथ हम ज्यादती करके बैठे हुए हैं, किसी के साथ हमारा रवैया कोई इस तरह, कोई किसी का दिल हमसे दुखा है, तो हमें उसको भी साफ कर ही जाना चाहिए। अब जिंदगी का तो पता नहीं, सफर भी लंबा है, क्या पता कहाँ मौत आ जाए। तो अब किसी को नाराज करके अगर मर गए तो जाहिर है क़यामत के रोज हमें उसका भी जवाब देना है। तो जो दुनिया के मामलात हैं उनको दुनिया के अंदर ही साफ करना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर कोई हमारे पास आ जाता है, ऐसे अजीज आते हैं, तो आके अगर हमें को कहता है यार अब मुझसे फलां गलती हुई, मैंने फलां तुम्हारा दिल दुखाया, तो आप मुझे माफ़ कर दो, तो अगर कोई ये बात आके करता है तो फिर उसके आगे ये नहीं होना चाहिए नहीं नहीं मैं नहीं तुम्हें माफ़ करता, तुमने पहले भी ये किया, तुमने वो भी किया, तुमने वो भी किया, ऐसा ना करें, बल्कि माफ़ कर दे। एक गुलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने आका के बारे में कहा, या रसूलल्लाह वो मुझे मारता है। रसूलुल्लाह ने उस सहाबी को बुलाया, तो आपने फरमाया तुम इसको क्यों मारते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाफरमानियां करते हैं, काम नहीं ठीक करता। तो आपने फरमाया इसको माफ़ कर दिया कर। या रसूलुल्लाह ये तो बड़ी गड़बड़ करता है। फरमाया फिर माफ़ कर दिया कर। सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह मैं इसको कितनी मरतबा माफ़ करूं?
तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उतनी दफा माफ कर जितनी दफा तू चाहता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब सहाबी ने यह बात सुनी तो उनका जहन खुल गया और समझ आ गई बात। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं फिर इसको वैसे ही अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर देता हूं। तो हम दूसरों को हम उतना माफ करें कि जितना हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारी गलतियों को माफ कर दे। तो इसलिए अगर कोई आ जाए हमारे पास तो फिर हमें आगे से चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए, नहीं जी मैं नहीं माफ करता तुम्हें, नहीं। अगर कोई आ गया है तो उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। हज उम्रा पर जाने से पहले ही नहीं बल्कि हर पल ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी का अगर हमने दिल दुखाया है, किसी के साथ हमने कोई ज्यादती की है, उससे हम माफी मांग लें, क्योंकि जिंदगी का कोई इल्म नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।